This is your book title. टेबल कंटेंट न्यू काउंटडाउन टॉपिक फ्रैक्शंस एक्सरसाइज 3D पेज नंबर 80 एंड 81। अब इसके रिमेनिंग जो क्वेश्चन रह गए थे क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड वर्ड प्रॉब्लम अब हम ये सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में वेरीफाई द कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर द गिवन फ्रैक्शंस। अब इस दोनों में एक में कम्युनिकेटिव है क्वेश्चन नंबर 9 में, और क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास एसोसिएटिव लॉ है। कम्युनिकेटिव लॉ में आप क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपके पास होती है। 2 फ्रैक्शंस आपके पास गिवन है। आपने क्या करना है, 3/4 मल्टीप्लाई 8/18। ठीक है, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास सेम फ्रैक्शन जाती है। लेफ्ट हैंड साइड पे जाके पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। जब पोजीशन चेंज होती है तो आप उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हो रही है, पॉसिबल है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। जैसे कि 3 1 3, 3 6 18। ठीक है, इसी तरह 4 1 4, 4 2 18। 1 × 2 एंड 1 × 6, तो 2 1 2 एंड 6, 2 1 2 एंड 3 2 3 6, तो 1/3 आपके पास फ्रैक्शन आ गई। सेम यहाँ पे प्रोसेस आपके पास होगा, और आंसर इसमें आपके पास कम्युनिकेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ में आपके पास सेम आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 में वेरीफाई द एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। अब 1/3, 4/5, 5/8 3 फ्रैक्शंस है। अब आपको मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि एसोसिएटिव लॉ में हम क्या करते हैं, हम ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, हम फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पे हम फर्स्ट वाले का ग्रुप बनाते हैं, यानी 1/3, 4/5 को हम फ्रैक्शन में ले लेते हैं, और 5/8 यानी लास्ट वाला जो नंबर फ्रैक्शन है वो एज इट इज़ आपके पास आ जाता है। राइट हैंड साइड में हम क्या करते हैं, हम लास्ट 2 नंबर्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। तो 1/3, 4/5, 5/8 जो है वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। सेम इज इट, जैसे लास्ट क्वेश्चन अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, सेम वैसा ही आपके पास है कि आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, आपने डिवीजन की, तो आपके पास आंसर दोनों के सेम आ जाएंगे। अब आपके पास आगे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स आपके पास क्या है, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम भी सेम ऐसे ही आपने सिर्फ ध्यान से देखना है कि पढ़ना है, इसको रीड करना है कि आपके पास यहाँ पे वो क्या बता रहा है। असद रन 5/3 किलोमीटर्स ईच डे फ्रॉम हाउ मैनी किलोमीटर्स डिड ही रन इन 2 days। अब 5/3 ये कह रहे हैं कि 5/3 किलोमीटर्स जो है वो असद जो है वो रन करता है, तो 2 days में वो कितना रन करेगा, आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम ज़्यादा फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, 2 चिल्ड्रन शेयर 1/6 ऑफ केक, व्हाट फ्रैक्शन डज ईच गेट। कह रहे हैं कि 1/6 फ्रैक्शन है, तो ईच ने कितना गेट किया होगा, कि एक चिल्ड्रन ने कितना है, तो आप डिवाइड करेंगे, यानी 1/6 डिवाइडेड बाई 2। Rafi reads 1/4 pages of a book daily. How many pages will he read in 1/3 days? अब वही मल्टीप्लाई आपके पास होगा। इसी तरह 4 5 है। अब मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ कि सोल्यूशन आपने कैसे करना है। सोल्यूशन आपके पास ये है, असद रन ईच डे 5/3 किलोमीटर, ही रन इन 2 days, कि 2 days में कितना करते हैं। आपने मल्टीप्लाई किया, फ्रैक्शन देखिए आपके पास वैसे ही आ रही है, जैसे अभी हमने सिंपल फ्रैक्शन किए, इसमें से वर्ड प्रॉब्लम में उसने वर्ड्स के साथ, उसने स्टेटमेंट के साथ हमें बता दिया है, तो हमने यहाँ पे सेम वैसे ही एज इट इज़ करना है। 5/3 मल्टीप्लाई 2 है, 5/3 मल्टीप्लाई 2/1, यानी आपके पास जो है वो 1 है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके पास नहीं हो रही है। अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही होती तो हम यहाँ पे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते। अब 5 2 10, 3 1 3, तो 10/3 डिवाइड किया, 3 1/3 किलोमीटर आपके पास आ गया। 2 चिल्ड्रन शेयर केक 1/6 ईच चिल्ड्रन गेट, फाइंड करना है हमने, एक ने कितना किया, तो 1/6 डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास जब डिवाइड करते हैं, जब साइन चेंज होता है, तो 1/2 यानी फ्रैक्शन जो है वो क्या हो जाती है, आपके पास चेंज हो जाती है, यानी डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर में चला जाता है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की जगह पे आ जाता है। तो 1/6 मल्टीप्लाई 1/2, तो वो आपने मल्टीप्लाई किया तो 1/12 आपके पास आ गया। इसी तरह थर्ड है, राफी रीड्स अ बुक डेली 5 1/4 पेजेस, हाउ मेनी पेजेस ही रीड इन 3 1/3 days। मल्टीप्लाई किया आपने वैसे ही मेथड के साथ। फोर्थ भी ऐसा ही है, फिफ्थ भी आपके पास सेम इज इट इज़ ऐसा ही आपके पास जाएगा कि आपने किस तरह इसको कंप्लीट करना है। ये देखिए 4 भी सेम आपके पास वैसा ही जा रहा है। क्या कह रहा है, क्लोथ इज़ यूज टू मेक ड्रेस। ठीक है, आपने एक ड्रेस मेक किया, 4 1/2 मीटर क्लोथ जो है वो यूज़ किया है, तो कह रहे हैं हाउ मच क्लोथ विल नीडेड इज इक्वल्स टू 5 ड्रेस। कि अगर वैसे ही 5 ड्रेस अगर हम दोबारा से बनाएं तो कह रहे हैं कि कितना रिक्वायर्ड होगा, तो 5 से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 22 1/2 आ गया। फिफ्थ में भी सेम ऐसे ही है कि मिल्क के 6 1/2 और फिल बकेट्स इक्वल्स टू 2 1/2 बकेट्स। फिल इन 1 बकेट, कि 1 बकेट में कितना आएगा, तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट अब आपके पास टॉपिक है डेसिमल्स, एक्सरसाइज 4A पेज नंबर 92 से 95। अब इसमें कुछ आपके पास सिंपल बताना है कि डेसिमल में आपके पास अमाउंट क्या होता है। डेसिमल्स होते हैं वो आपके पास पॉइंट में आती हैं। ठीक है, पॉइंट में, जैसे कि 1/10 इनको डिवाइड करेंगे तो 0.1 आएगा। अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, ठीक है, अब पॉइंट से जब आप इस साइड पे यानी मूव करते हैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आपके पास क्या आता है, प्लेस वैल्यू 1 10 100 1000 10,000। जब आप
राइट हैंड साइड पे मूव करते हैं, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, ठीक है, ये आपके पास राइट हैंड साइड जा रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप जाएंगे तो 1, 10, 100, 1000, 10,000 जाता है। जब आप राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं तो आपके पास 10th, 100th, 1000 जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये स्पेलिंग भी आपके पास गिवन है, 10th एंड 100th, ये आपके पास जो है वो प्लेस वैल्यू जाती है। अब आपने इसको राइट कैसे करना है? नेक्स्ट पे आपके पास इसी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, वो आपका होमवर्क है, वो आपने करना है। वो इसी तरह आपने टेबल बनाना है, ठीक है। आपके पास 1/10, 1/100 और ये फ्रैक्शन है, तो आपने इसी तरह 0.1, 0.01, तो आपके पास ये इस तरह 1, 10, 100 और इसकी प्लेस वैल्यू में जाएगा। नाउ लेट अस लुक एट 9.111, और आपने रीड कैसे करना है? ये 111 नहीं होगा, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होते हैं उनको आप अलग अलग बोलते हैं। वी नो इट इक्वल्स टू 111 डिवाइडेड बाई 1000। अगर इनका पॉइंट रिमूव करेंगे तो 1000 आपके पास आता है, ठीक है। अब पॉइंट जब हम रिमूव करेंगे तो पॉइंट की जगह आपके पास 1 आएगा, जितने डिजिट्स होते हैं रिमेनिंग वो वहाँ पे आपके पास 0 आ जाता है। तो ये 111 डिवाइडेड बाई 1000 आपके पास आएगा। वी शो इट लाइक दिस, कह रहे हैं इसको आप जो है वो प्लेस वैल्यू में इस तरह शो करेंगे। आपने ऊपर इसी तरह टेबल बनाना है, अपने मैं भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको वो क्वेश्चन बता दूँगी कि कौन सा क्वेश्चन है, उसमें आपने ये टेबल बनाना है। इसी तरह सेम आप इसे टेबल बनाएंगे, 1, 10, 100 लिखेंगे, 10, 100 एंड 1000 लिखेंगे, और पॉइंट का भी एक कॉलम इसी तरह आप बनाएंगे। तो जो पॉइंट से पहले वाली होगी वो आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, पॉइंट के बाद वाली होती है अमाउंट्स, वो आपकी राइट हैंड साइड की तरफ आप मूव करते हैं। हेयर 3 प्लेस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर यूज्ड, दिस डेसिमल नंबर हैज़ 3 डेसिमल प्लेस, यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस में है, तो आपने इसी तरह इसको राइट करना है। अब यहाँ पे ये बता रहा है 4 इज़ द 100 प्लेस, 6 in the 10th place, 5 in the 1 place, 8 is the 10th place। ये देखिए पॉइंट के बाद वाले 100th एंड 1000 प्लेस, ये आपको बता रहा है। अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। 4 फिल इन द ब्लैंक्स, 1/100 एज अ डेसिमल इज रिटन एज 0.01। इनको आप डिवाइड करेंगे, 100 आपके पास जो है होगा ब्रैकेट से बाहर और 1 आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, तो डिवाइड करेंगे 0.01। डेसिमल में हमेशा आपके पास जो है वो बड़ी नंबर जो है वो ब्रैकेट के बाहर और छोटा वाला नंबर ब्रैकेट के अंदर होगा। 0.51 एज अ फ्रैक्शन इज रिटन एज 51/100। कंप्लीट द स्क्वीज और 0.1, 0.3, 0.5 and 0.7 in 527.819 the place value of 9 is thousands। 0.75 as fraction is written as 75/100। अब आप पॉइंट रिमूव करेंगे तो उसकी जगह पे आपके पास 1 आएगा, और जितने डिजिट्स हैं आपके पास उतने आप 0 इंक्रीज़ करेंगे। 7 और 5 2 हैं, तो आप 2 नंबर पे 0 आप पुट करेंगे। सेकेंड स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज़ 49.135 इज 10th, फॉल्स। 37/100 एज अ डेसिमल फ्रैक्शन इज रिटन एज 3.7, फॉल्स। यहाँ पे 37 नहीं आएगा, 0.37 आएगा। 247 डिवाइडेड बाई 10 एज डेसिमल फ्रैक्शन इज 24.7, ट्रू। 60.01 एज फ्रैक्शन इज रिटन एज 61/1000, फॉल्स। 32.156 इज अ नंबर विद 3 डेसिमल प्लेसेस, ट्रू। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इन द फिगर द शेडेड पार्ट्स एक्सप्रेस। अब कह रहे हैं कि शेडेड पार्ट है, आपने एक्सप्रेस करना है। टोटल जो आपके पास है वो आपने नीचे लिखना है, डिनोमिनेटर में जितने कलर्ड पार्ट होंगे वो आपने न्यूमिनेटर में लिखना है। तो 4/10, 0.053 रिप्रेजेंट अ नंबर अप टू 1000 डेसिमल प्लेस। इन द डेसिमल नंबर 0.59 देयर आर 9, 10 and 500। इन द 100 स्क्वायर ग्रेड द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट। अब आपने शेडेड पार्ट, ये टोटल आपके पास क्या है 100 और 32 आपके पास कलर है, तो ये आपके पास जो है वो आएगा 0.32। द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंटिंग 0.7 इज़ अ ग्रेड विल बी 0.7, यानी 10 आपके पास होने चाहिए, यानी 7/10। तो 7/10 मीन्स आपके पास ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट है लुक केयरफुली एट द डेसिमल नंबर लाइन्स, राइट द कलर्ड पार्ट एज अ फ्रैक्शन एंड एज अ डेसिमल। आपने इसको फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों में आपने राइट करना है। अभी ये आपके पास एक स्केल, उन्होंने डेसिमल नंबर का एक स्केल दिया हुआ है आपके पास। अब ये जो आपके पास होती हैं 1 तक, ये आपके पास यानी 1 लाइन्स आपके पास 1 जो क्रिएट करती हैं। इसी तरह नेक्स्ट उसने काउंट किया तो 1.7 भी इक्वल टू 17/10 आ गया। सेकंड में आपके पास 1 कंप्लीट है, 2 भी कंप्लीट है, यानी 2.1 लाइन्स आपने काउंट करनी है। तो 2.1 इक्वल्स टू 2, 1/10 है। सी में 1.4 इक्वल्स टू 1, 4/10, 0.5 इक्वल्स टू 5/10, 2.5 इज इक्वल टू
इज इक्वल टू 5/10। ये आपके पास आपने नंबर लाइंस काउंट करनी है और यहाँ पे आपने लिखना है और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। शो द कलर पार्ट ऑफ दीज स्क्वेयर्स एज अ फ्रैक्शन एंड हैज़ अ डेसिमल। ठीक है, अब आपने यहाँ पे इसको जो है वो बताना है, रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे आपके पास ये किस में है, आपके पास 100 में आ रहा है। ठीक है, 100 4/100 आपके पास यानी 0.04 आपके पास आ रहा है। तो आपने ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपने ये खुद करना है। इसमें आपने कलर करना है, इसमें आपने राइट करना है कि आपके पास कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्लेस द फॉलोइंग नंबर्स इन टू अ प्लेस वैल्यू टेबल। अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट में भी बताया है कि प्लेस वैल्यू टेबल, ये आपने उसी तरह 100 10 1 से सारा का टेबल बना के उसमें आपने ये राइट करना है कि आपके पास किस किस जगह पे आएगा। ठीक है, 8 है, राइट दीज एज डेसिमल नंबर्स। पहले आपने इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, देन आपने उसको टेबल में फिल करना है। राइट दीज एज डेसिमल नंबर, इसको डेसिमल नंबर में लिखना है 10.1 0.4 15.3, यानी जो होल नंबर में होगा वो पॉइंट से पहले आपका जाएगा। ठीक है, जो होल ऊपर न्यूमरेटर में होगा वो पॉइंट से बाद। D, E एंड F ये आपने इसी पे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपने नोटबुक पे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका इसी बुक पे जाएगा। ठीक है, बुक पे ही आपने D, E, F पार्ट जो है रिमेनिंग वो आपने सॉल्व करने हैं। होमवर्क है आपके पास एक्सरसाइज 3D क्वेश्चन नंबर 9 10 पार्ट B, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का पार्ट B भी आपने करना है। A मैंने आपको करवा दिए हैं, B और B दोनों के आपने करने हैं। एक्सरसाइज 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 आपने अपनी नोटबुक पे प्रॉपर्ली आपने सॉल्व करना है।